नमस्कार। आज हम मध्य पूर्व की उस जटिल पहेली को समझने की कोशिश करेंगे जिसके तीन सबसे महत्वपूर्ण टुकड़े हैं, इजराइल, सीरिया और ईरान। यह एक ऐसी कहानी है जिसमें इतिहास, धर्म, राजनीति और सुरक्षा की चिंताएं आपस में उलझी हुई हैं। अक्सर हमें खबरों में सुनने को मिलता है कि इजराइल ने सीरिया पर हवाई हमला कर दिया, लेकिन क्या हमने कभी यह सोचने की कोशिश की है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? इजराइल, जो चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिरा हुआ एक छोटा सा देश है, आखिर क्यों बार बार अपने एक पड़ोसी मुल्क पर सैन्य कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो जाता है? इस सवाल का जवाब उतना सीधा नहीं है जितना लगता है, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और इसके तार सीधे तौर पर ईरान से जुड़े हुए हैं। इस कहानी का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। ईरान लगातार यह दावा करता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, लेकिन इजराइल को इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इजराइल का मानना है कि ईरान चोरी छुपे परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है, और अगर वह इसमें सफल हो गया तो यह इजराइल के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। इजराइल के लिए सीरिया पर होने वाले हमले कोई शौक नहीं, बल्कि एक सोची समझी सैन्य रणनीति का हिस्सा है। साल 2011 में शुरू हुए गृहयुद्ध के बाद से सीरिया एक कमजोर और अस्थिर देश बन चुका है। वहां की सरकार का नियंत्रण देश के कई हिस्सों से खत्म हो गया है, और इस खालीपन का फायदा ईरान ने उठाया है। ईरान, जो इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है, सीरिया की धरती का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ एक प्रॉक्सी वॉर यानी छद्म युद्ध छेड़ने के लिए कर रहा है। ईरान अपने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC और उसकी कुद्स फोर्स के जरिए सीरिया में अपनी सैन्य उपस्थिति लगातार बढ़ा रहा है। ईरान का मुख्य उद्देश्य सीरिया के रास्ते लेबनान में सक्रिय आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह तक हथियारों की सप्लाई पहुंचाना है। ये कोई साधारण हथियार नहीं होते, बल्कि इनमें लंबी दूरी की मिसाइलें, ड्रोन और सटीक निशाना लगाने वाली गाइडेड मिसाइलें शामिल होती हैं। इन हथियारों का एकमात्र लक्ष्य इजराइल के शहरों पर हमला करना होता है। इजराइल की खुफिया एजेंसियों जैसे मोसाद को जब भी इस तरह की किसी खेप की जानकारी मिलती है, तो इजरायली वायुसेना तुरंत हरकत में आ जाती है और सीरिया के अंदर उन ठिकानों पर हमला करके उन्हें नष्ट कर देती है। इजराइल का तर्क सीधा है, हम दुश्मन को अपनी सीमा तक पहुंचने का इंतजार नहीं कर सकते, हमें खतरे को उसके स्रोत पर ही खत्म करना होगा। इजराइल की उत्तरी सीमा पर सबसे बड़ा और तात्कालिक खतरा लेबनान स्थित आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह है। हिजबुल्लाह को सीधे तौर पर ईरान से पैसा, हथियार और प्रशिक्षण मिलता है। वह सिर्फ एक आतंकवादी संगठन नहीं, बल्कि एक सेना की तरह है जिसके पास अत्याधुनिक हथियार हैं। ईरान की योजना सीरिया के रास्ते हिजबुल्लाह को प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशंस यानी सटीक निशाना लगाने वाली मिसाइलें मुहैया कराने की है। जब आप किसी इजरायली राजदूत से बात करते हैं, तो वह आपको सबसे पहले यही बताएगा कि इजराइल जो कुछ भी कर रहा है, वह संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के तहत अपने आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर रहा है। वह तर्क देंगे कि कोई भी संप्रभु देश यह बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसका पड़ोसी देश एक तीसरे देश को अपनी धरती का इस्तेमाल उसके खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों और हथियारों की तस्करी के लिए करने दे। राजदूत का कहना होगा, कल्पना कीजिए अगर कनाडा या मैक्सिको की धरती का इस्तेमाल कोई देश अमेरिका पर हमला करने के लिए करे, तो क्या अमेरिका चुप बैठेगा? बिल्कुल नहीं। तो फिर दुनिया इजराइल से यह उम्मीद क्यों करती है कि वह चुपचाप देखता रहे? राजदूत इस बात पर जोर देंगे कि इजराइल सीरिया की संप्रभुता का सम्मान करता है, लेकिन जब सीरिया की सरकार अपनी धरती पर ईरानी सैन्य गतिविधियों को रोकने में या तो असमर्थ है या फिर उसकी मौन सहमति है, तो इजराइल के पास अपनी सुरक्षा के लिए कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। वह आपको उन अनगिनत घटनाओं की सूची देंगे जब ईरान समर्थित गुटों ने सीरिया से इजराइल पर रॉकेट दागे या ड्रोन भेजने की कोशिश की। वह कहेंगे, हम हर हमले का इंतजार नहीं कर सकते, हमें सक्रिय होकर उन क्षमताओं को ही नष्ट करना होगा जो भविष्य में हमारे नागरिकों के लिए खतरा बन सकती है। अब बात करते हैं इजराइल के सबसे बड़े डर की, ईरान का परमाणु कार्यक्रम। यह इजराइल के लिए कोई साधारण सुरक्षा चिंता नहीं है, बल्कि यह उसके अस्तित्व का संकट है। इजराइल के नेताओं का मानना है कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया, तो यह मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए बदल देगा और इजराइल के विनाश का कारण बन सकता है। इस डर की जड़ें ईरान के सर्वोच्च नेताओं द्वारा दिए गए बयानों में हैं,
जिन्होंने बार बार इजराइल को कैंसर की गांठ कहा है और उसे दुनिया के नक्शे से मिटाने की कसम खाई है। इजराइल इस तरह की धमकियों को हल्के में नहीं ले सकता, खासकर जब यह धमकी एक ऐसे देश से आ रही हो जो परमाणु क्षमता हासिल करने के बहुत करीब हो। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद सालों से ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर करीबी नजर रखे हुए है। मोसाद ने कई साहसी ऑपरेशन किए हैं, जिसमें ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या से लेकर 2018 में तेहरान से ईरान के गुप्त परमाणु संग्रह यानी एटॉमिक आर्काइव को चुराकर लाना शामिल है। उस संग्रह से मिले दस्तावेजों ने यह साबित कर दिया था कि ईरान ने अतीत में एक संगठित तरीके से परमाणु हथियार बनाने पर काम किया था, जिसे प्रोजेक्ट अमाद के नाम से जाना जाता था। अगर ईरान परमाणु हथियार हासिल कर लेता है तो इजराइल के लिए इसके क्या मायने होंगे? सबसे पहला और सीधा खतरा तो यही है कि ईरान खुद इजराइल पर परमाणु हमला कर सकता है। भले ही इसकी संभावना कम हो, क्योंकि ऐसा करने पर ईरान को भी जवाबी कार्रवाई में भारी विनाश का सामना करना पड़ेगा, लेकिन एक ऐसे शासन पर भरोसा नहीं किया जा सकता जिसका घोषित लक्ष्य ही इजराइल का विनाश हो। इजराइल के लिए यह एक ऐसा जोखिम है जिसे वह उठा ही नहीं सकता। एक छोटा सा देश होने के कारण एक या दो परमाणु बम भी उसके अस्तित्व को समाप्त कर सकते हैं। दूसरा बड़ा खतरा यह है कि एक परमाणु सशस्त्र ईरान पूरे मध्य पूर्व में और भी आक्रामक हो जाएगा। परमाणु हथियार एक तरह से सुरक्षा कवच का काम करेंगे, जिसके साये में ईरान अपने प्रॉक्सी संगठनों जैसे हिजबुल्लाह, हमास और हूती विद्रोहियों को और भी खुलकर समर्थन दे सकेगा। वह यह जानकर और भी दुस्साहसी हो जाएगा कि इजराइल या कोई और देश उस पर बड़ा हमला करने से डरेगा, क्योंकि इसके जवाब में परमाणु युद्ध का खतरा हो सकता है। तीसरा परिणाम यह होगा कि मध्य पूर्व में परमाणु हथियारों की होड़ शुरू हो जाएगी। अगर शिया बहुल ईरान परमाणु बम बना लेता है तो सुन्नी बहुल देश जैसे सऊदी अरब और तुर्की भी अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश करेंगे। मिस्र भी इस दौड़ में शामिल हो सकता है। यह दुनिया के सबसे अस्थिर क्षेत्र को और भी ज्यादा खतरनाक बना देगा, जहां एक छोटी सी चिंगारी भी एक विनाशकारी परमाणु युद्ध का रूप ले सकती है। इजराइल को अपनी सुरक्षा के लिए जो कदम उठाने पड़ते हैं, उसकी उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारी कीमत चुकानी पड़ती है। जब भी इजराइल सीरिया में कोई हवाई हमला करता है या गाजा में हमास के खिलाफ कोई सैन्य अभियान चलाता है, तो उसे दुनिया भर से कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और महासभा में इजराइल के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाए जाते हैं। यूरोपीय संघ और कई पश्चिमी देश इजराइल से संयम बरतने की अपील करते हैं और उसकी कार्रवाइयों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताते हैं। इस दबाव का एक बड़ा कारण फिलिस्तीन का मुद्दा है। दुनिया के कई देश, खासकर मुस्लिम और विकासशील देश, फिलिस्तीनियों के प्रति सहानुभूति रखते हैं और इजराइल को एक आक्रामक कब्जा करने वाली शक्ति के रूप में देखते हैं। जब भी इजराइल कोई सैन्य कार्रवाई करता है तो उसे इसी चश्मे से देखा जाता है, भले ही वह कार्रवाई ईरान या हिजबुल्लाह के खिलाफ क्यों न हो। सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कवरेज में अक्सर इजराइल की एक नकारात्मक छवि पेश की जाती है, जिसमें उसे बच्चों और आम नागरिकों पर हमला करने वाले देश के रूप में दिखाया जाता है। मानवाधिकार संगठन जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच भी इजराइल की नीतियों के मुखर आलोचक रहे हैं। वे अक्सर रिपोर्ट जारी करते हैं जिनमें इजराइल पर युद्ध अपराध करने का आरोप लगाया जाता है और फिलिस्तीनी क्षेत्रों में रंगभेद जैसी नीतियां लागू करने का आरोप लगाया जाता है। इस वैश्विक दबाव से निपटने के लिए इजराइल अपने सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी संयुक्त राज्य अमेरिका पर बहुत अधिक निर्भर रहता है। अमेरिका अक्सर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इजराइल के खिलाफ आने वाले प्रस्तावों को अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके रोक देता है। इजराइल पर लगने वाले मानवाधिकार हनन के आरोप उसके लिए एक दोहरी तलवार की तरह है। एक तरफ उसे अपनी सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने पड़ते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इन्हीं कदमों की वजह से उस पर अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ने के आरोप लगते हैं। उदाहरण के लिए, जब इजराइल घनी आबादी वाले गाजा पट्टी में हमास के आतंकवादियों को निशाना बनाता है, तो इन अभियानों में दुर्भाग्य से आम नागरिकों की भी मौत होती है। इजराइल का तर्क होता है कि हमास जानबूझकर नागरिकों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करता है और अपने रॉकेट लॉन्चर और मुख्यालय स्कूलों, मस्जिदों और अस्पतालों में छुपाता है। लेकिन दुनिया की नजरों में नागरिकों की मौत के लिए इजराइल को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। यह दुविधा
सीरिया पर होने वाले हमलों में भी दिखाई देती है। हालांकि इजराइल का लक्ष्य ईरानी ठिकाने और हथियारों की खेप होती है, लेकिन ये हमले एक संप्रभु देश की सीमा के अंदर किए जाते हैं। वैश्विक राजनीति भी इसमें एक बड़ी भूमिका निभाती है। संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अक्सर राजनीतिक गुटबाजी हावी रहती है। इस्लामिक सहयोग संगठन के 57 सदस्य देश और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के कई देश अक्सर एकजुट होकर इजराइल के खिलाफ मतदान करते हैं, भले ही मामले के तथ्य कुछ भी हो। इस सब से इजराइल ने एक सबक सीखा है। अंत में उसे अपनी सुरक्षा के लिए खुद पर ही निर्भर रहना होगा। एक इजरायली राजनयिक के शब्दों में, हम अंतरराष्ट्रीय समुदाय की राय का सम्मान करते हैं, लेकिन हम अपनी सुरक्षा को उनके हाथों में नहीं छोड़ सकते। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि इजराइल, सीरिया, ईरान का यह त्रिकोण मध्य पूर्व की सबसे जटिल और विस्फोटक समस्याओं में से एक है। यह कोई साधारण सीमा विवाद नहीं है, बल्कि यह विचारधाराओं, ऐतिहासिक दुश्मनी और भू राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का एक खतरनाक मिश्रण है। इजराइल अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है, क्योंकि उसका मानना है कि ईरान सीरिया की धरती का इस्तेमाल उसे घेरने और उस पर हमला करने के लिए कर रहा है। वह ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, क्योंकि इसे वह अपने अस्तित्व के लिए सीधा खतरा मानता है। यह एक ऐसी लड़ाई है जिसे वह हार नहीं सकता। दूसरी ओर, ईरान अपने क्षेत्रीय प्रभाव को बढ़ाने और इजराइल को कमजोर करने के अपने लक्ष्य पर कायम है। सीरिया का गृहयुद्ध उसे इजराइल की दहलीज तक पहुंचने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करता है। इस संघर्ष में सीरिया एक युद्ध का मैदान बनकर रह गया है, जहां उसकी अपनी संप्रभुता का कोई खास मतलब नहीं रह गया है। यह स्थिति इस क्षेत्र में किसी भी समय एक बड़े युद्ध को जन्म दे सकती है, जिसमें रूस और अमेरिका जैसी बड़ी शक्तियां भी खींची चली आ सकती हैं। इजराइल को एक साथ कई मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है, सैन्य, खुफिया, कूटनीतिक और सूचना के क्षेत्र में। यह एक ऐसा चक्रव्यूह है जिससे बाहर निकलने का कोई आसान रास्ता दिखाई नहीं देता। भविष्य अनिश्चित है। क्या ईरान परमाणु बम बना पाएगा? क्या इजराइल उसे रोकने के लिए सैन्य हमला करेगा? क्या सीरिया में यह छद्म युद्ध एक पूर्ण युद्ध में बदल जाएगा? इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। शांति की राह बहुत कठिन है, और इसके लिए सभी पक्षों को अपनी कट्टरपंथी सोच को छोड़ना होगा, जो फिलहाल संभव नहीं लगता। एक बात तय है, जब तक ईरान इजराइल को मिटाने की धमकी देता रहेगा और सीरिया का इस्तेमाल अपने प्रॉक्सी के लिए करता रहेगा, तब तक मध्य पूर्व का यह संवेदनशील क्षेत्र बारूद के ढेर पर बैठा रहेगा, और इजराइल अपनी आत्मरक्षा के लिए ऐसे कदम उठाता रहेगा जो दुनिया को चौंकाते रहेंगे।